Hello friends, and I once again welcome you all to my channel My G Classes. लास्ट लेक्चर में हमने बायोडाइवर्सिटी पर जो अपने टॉपिक को पढ़ा उसी से ही रिलेटेड आज एक टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं जो है बायोस्फीयर रिजर्व्स ऑफ इंडिया। बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए बायोस्फीयर रिजर्व्स बनाया जाता है। तो लेट्स सी कि इंडिया और वर्ल्ड में क्या इसके लिए काम किया गया है और कैसे ये इम्पॉर्टेंट है। बायोस्फीयर रिजर्व्स जो है वो इंडियन गवर्नमेंट ने इस्टाब्लिश किए और टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स अभी इंडिया में हैं जो कि प्रोटेक्ट करते हैं बहुत ही बड़े एक नेचुरल हैबिटेट को प्लांट्स एंड एनिमल्स के इन द फॉर्म ऑफ आप बोल सकते हैं कि उनका जो नेचुरल वे है उसे वो प्रोटेक्ट करते हैं जैसे वो रहते हैं और उन्हें एक अलग सा एक बाइफर्केशन दिया जाता है ताकि वो अपने आप को अच्छे से रह सकें और उनके पॉपुलेशन पर कोई भी दिक्कत ना हो। फिर बायोस्फीयर रिजर्व्स में बहुत सारे नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी आते हैं और उनके बफर जोन्स भी आते हैं जो कि कुछ हद तक लिमिटेड ना हो करके वहाँ पर रूल्स जो हैं वो थोड़े से लिबरल होते हैं। तो इकोनॉमिक वैल्यूज़ वहाँ हम कर सकते हैं। कोर जोन होता है, बफर जोन होता है। तो बफर जोन में आपका जो इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ है जैसे लकड़ी का काटना ये सब वहाँ अलाउड रहता है इन ए रेस्ट्रिक्टेड वे, इन ए कंट्रोल्ड वे। फिर प्रोटेक्शन जो है वो केवल प्लांट्स एंड एनिमल्स को ही नहीं दिया जाता। जो प्रोटेक्टेड रीजन्स होते हैं बायोस्फीयर रिजर्व्स में उन्हें केवल प्लांट्स और एनिमल्स को ही नहीं दिया जाता लेकिन सभी ह्यूमन कम्युनिटीज़ को भी वहाँ प्रोटेक्शन दिया जाता है जो उस रीजन में वहाँ रहते हैं और उनका लाइफ जो है वो उनके डिपेंडेंट है। तो लेट्स सी कि इंडिया में कौन कौन से बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं। तो सबसे पहले अगर आप नॉर्थ से चालू करेंगे तो हिमाचल प्रदेश में कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व आपको दिखेगा। टोटल 18 है कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व्स जो कि पिन वैली नेशनल पार्क को कवर करता है और ये पूरा का पूरा हिमाचल प्रदेश में एग्जिस्ट करता है। देन आप थोड़ा सा नीचे आएंगे उत्तराखंड में नंदा देवी नेशनल पार्क, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व है जो कि वहाँ पर के उत्तराखंड के एकमात्र बायोस्फीयर रिजर्व है। देन आप नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाएंगे तो सबसे पहले आपको पड़ेगा सिक्किम। सिक्किम में आपको सबको पता है कि कंचनजंगा जो वहाँ की फेमस चोटी भी है उसी के नाम से वहाँ का बायोस्फीयर रिजर्व भी है, कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व। देन आप अगर अरुणाचल प्रदेश जाएंगे तो दिहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व आपको दिखेगा। दिहांग और दिबांग वहाँ की नदी भी आपको पढ़े होंगे आप ज्योग्राफी में, तो वही नाम से वहाँ भी बायोस्फीयर रिजर्व मिलता है। देन आप अगर असम में आएंगे तो असम में आपको दो मिलेंगे, मानस एंड डिब्रू सलखोवा। मानस जो है वो टाइगर रिजर्व भी, बायोस्फीयर रिजर्व भी है, टाइगर रिजर्व भी है और नेशनल पार्क भी। तो बहुत ज़्यादा वहाँ पर आपको फोकस करना है क्योंकि इम्पॉर्टेंट बन जाता है। देन आप उसके नीचे मेघालय स्टेट में आएंगे तो नोक्रेक मिलेगा। मतलब नॉर्थ ईस्ट में आपके पास हो गए टोटल 5, 2 असम, मेघालय, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश। देन आप थोड़ा सा नीचे आइए तो वेस्ट बंगाल का आपका सबसे फेमस जो है वो है सुंदरबंस। आपको सबको पता है ये बहुत ही फेमस है, गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है, फर्टाइल पार्ट है, बायोडाइवर्सिफाइड एरिया है इंडिया का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया है। देन आप उड़ीसा में आएंगे तो सिमलीपाल, सिमलीपाल और भीतरकनिका वहाँ दो बहुत फेमस नेशनल पार्क्स भी हैं। तो सिमली पार्क जो है वो बायोस्फीयर रिजर्व भी घोषित किया गया है। फिर यदि आप सेंट्रल इंडिया की बात करें छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में तो यहाँ आपको टोटल 3 देखने को मिलेंगे, पचमढ़ी और पन्ना, जो कि दोनों पी और पी वाले कहाँ है, एमपी में है। तो आप याद रखने के लिए आसानी से रख सकते हैं पी बिलोंग्स टू एमपी। देन अचानकमार अमरकंटक जो है वो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी दोनों स्टेट में डिस्ट्रीब्यूटेड है। फिर एकमात्र वेस्टर्न पार्ट में यदि आप जाएंगे तो वहाँ मिलेगा आपको कच्छ, कच्छ जो कि गुजरात में है। तो बायोस्फीयर रिजर्व्स इन द वेस्टर्न इंडिया इज ओनली वन एट दैट इज कच्छ। फिर आप नीचे आइए तो नीचे अगर आप सदर्न इंडिया की बात करें तो शेषाचलम जो कि आंध्र प्रदेश में है, शेषाचलम जो कि हिल भी बहुत फेमस है वहाँ की।
और आपको वहाँ ज्योग्राफी में पढ़ना ही पढ़ना है। फिर अगर आप केरल और तमिलनाडु की बात करें तो दोनों को मिला करके अगेन 3 बायोस्फीयर रिजर्व आपको देखना है। वन इज़ नीलगिरी, वन इज़ अगस्तमलाई। ये जो 2 बायोस्फीयर रिजर्व हैं ये केरल, तमिलनाडु और नीलगिरी वाला कुछ कर्नाटक को भी कवर करता है। अगस्तमलाई जो है वो केरल और तमिलनाडु के बीच है। देन गल्फ ऑफ मन्नार आप सभी को पता होगा, ये पूरा का पूरा तमिलनाडु में है। गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क भी वहाँ आपको देखने को मिलेगा। फिर आप चलें, एकमात्र जो आइलैंड में बसाया गया बायोस्फीयर रिजर्व है वो है ग्रेट निकोबार, जो कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में आपको देखने को मिलेगा। लक्षद्वीप में आपको कोई भी बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है। तो ये टोटल इंडिया के 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं। बायोस्फीयर रिजर्व्स जो कि यूनेस्को के द्वारा और आ, इसके तहत और भी कार्यक्रम चलाए गए। यूनेस्को जो कि आप सभी को पता है यूएन की एक ऑर्गन है। तो हम चलते हैं अब कि यूनेस्को ने कौन कौन से स्टेप लिए और क्या क्या इनके तहत काम किए। तो यूनेस्को ने वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स बनाया, जो कि इंटरनेशनली कवर करता है पूरे बायोस्फीयर रीजन्स को, मतलब प्रोटेक्टेड एरियाज़ को। और उसे ऐसा बनाया गया है कि एक पीपल और नेचर दोनों के रिलेशनशिप को वो क्या कर सके, मेंटेन कर सके, एक अच्छा बैलेंस बना करके रख सके, ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा मिल सके। फिर उसी के तहत मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, मैप बोलते हैं इसको, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम वहाँ एक बनाया गया, जो कि एक इंटर गवर्नमेंटल साइंटिफिक प्रोग्राम है। यूनेस्को ने इसे 1971 में लॉन्च किया और ये एम करता है कि एक साइंटिफिक बेसिस पर इन सारे बायोस्फीयर रिजर्व्स के और मैन, मतलब दोनों के बीच में, इन्वायरमेंट और मैन के बीच में एक बहुत अच्छा रिलेशन इम्प्रूव करके रखा जाए और बैलेंस बना करके चला जाए। इन्हीं के तहत वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व के तहत इंडिया में इन 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स में भी 11 को यहाँ वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स में जगह दी गई है, जिसमें से आपको केवल इतना याद रखना है कि 18 तो आपने अभी याद कर लिए, इसमें से आप 7 हटाना है। तो हटाने के लिए यदि आप ये 11 वो 18 याद रखेंगे तो आपको आराम से ये फिगर याद हो जाएगा। फर्स्ट नीलगिरी साउथ में है, आप आराम से इसे देख सकते हैं। देन गल्फ ऑफ मन्नार अगेन साउथ तमिलनाडु। फिर सुंदरबंस वर्ल्ड फेमस, इसमें तो आपको बात ही नहीं है। देन नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, नंदा देवी इज इन उत्तराखंड। नोकरेक इज इन मेघालय। नोकरेक नंदा देवी, एन से आप याद रख सकते हैं। देन पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व्स, पी एम पी बोले थे हम, तो पी में केवल एक ही पी यहाँ पर है, दूसरा पी यहाँ नहीं है। पन्ना जो है वो यहाँ पर नहीं लिया गया है। देन सिमलीपाल, वन इन उड़ीसा, वन इन सिमलीपाल। फिर आप देखिए कि ग्रेट निकोबार अकेला आइलैंड का अकेला लिया गया है। फिर अचानकमार अमरकंटक बायोस्फीयर, जो कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, हालांकि इसके बहुत सारे मेजर पोर्शन छत्तीसगढ़ में हैं और इसे नाम भी छत्तीसगढ़ के ही उस लिस्ट में आपको मिलेगा। फिर अगस्त मलाई, देन अगेन आप साउथ में चले गए तो साउथ के आप देख रहे हैं कि 3 हैं, नीलगिरी, गल्फ ऑफ मन्नार एंड अगस्त मलाई। और अगर आप आइलैंड को भी ले लें तो वहाँ 4 हो जाएंगे, ग्रेट निकोबार भी आ जाएगा। देन कंचनजंगा इन सिक्किम। तो यदि आपने उस वाले मैप को याद रखा है तो आप आराम से इसको याद रख सकते हैं। फिर आपको क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है कि सबसे पुराना वर्ल्ड नेटवर्क में कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व है, सबसे नया कौन सा है। तो सबसे पुराना जो है वो है नीलगिरी और सबसे नया जिसे आइडेंटिफाई किया गया है वो है कंचनजंगा सिक्किम, जो कि 2018 में किया गया है। तो वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व किसके तहत आते हैं, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो मैप के तहत, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम मैन के तहत आएगा, जो कि आपने पहले स्लाइड में देख लिया, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के तहत। तो ये जो वीडियो था ये था आपका बायोस्फीयर रिजर्व्स ऑफ इंडिया। तो मेरे इस चैनल को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल so that you can get more updates and also press the bell icon. Thank you.